रम्स। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्स है, जिस रम्स का मारा हुआ जहन मुझदे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्स है, जिस रम्स का मारा हुआ जहन मुझतहे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। जॉन एलिया। आज दोनों भाइयों से मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कमर भाई से जब मुलाकात हुई फोन के ऊपर, आज रूबरू पहली दफा हो रहे हैं जिंदगी में। और तो इनसे हमने मीर साहब का एक शेर इन्हें सुनाया था, मीर तकी मीर का, कि वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहां के हम भी हैं। क्या बात, वाह वाह। तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। ये देखिए, अजीब इत्तेफाक है कि वेलकम बुक बोर्ड से हमारे वालिद का सिलसिला था एक जमाने में। जी जी। और उनकी सबसे छोटे बेटे की तीनों किताबें आप की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जरिए दोबारा से कराची में आ रही हैं। कर्ज़े जहाँ, जिस मेहनत और जिस मोहब्बत से कमर भाई ने, बेइंतहा शुक्रगुजार हैं आपके कमर भाई। नहीं, आपकी मोहब्बत है आदिल भाई। मतलब जो काम जिस तरह होना चाहिए था, हक अदा किया इन्होंने। भाई होने का भी, एक बेहतरीन पब्लिशर होने का भी, कि कोई जेर जबर पेश जो है वो छोड़ा नहीं इन्होंने, कि जहाँ पे सब नोक पलक दुरुस्त कर ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जनाब, ये हमारे लिए भी बड़े एजाज की बात है कि हमारे इदारे से आपकी तीनों कतब पब्लिश हो रही हैं, बल्कि बाकी प्रोसेस में भी हैं। और जो वालिद साहब की किताब थी वो तो बहुत ही जबरदस्त किताब थी, बड़ी यादगार किताब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब। जी हाँ, जी हाँ। वो उसका एक्चुअली इंग्लिश एडिशन जो है वो प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब के फॉरवर्ड के साथ इंडिया से पब्लिश हो रहा है। डॉक्टर ताहिर बिलग्रामी ने उसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया हैदराबाद दक्कन से। तो ये देखिए, एक रिवाइवल है। मेमन सादात का भी रिवाइवल है, कुछ किताबों का भी रिवाइवल है। ब्याज अख्तर जो नोहे हैं वालिद के, वो 1932 और 1934 से पढ़े जाते हैं इंडिया में, बस्तियों में। अब तो दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, और बाज़ नोहे तो बहुत मशहूर हुए। बिल्कुल बिल्कुल। चांद रात का है, 8 मुहर्रम का है। असगर भाई, एक बड़ा काम रहा है आप दोनों का इस पब्लिशिंग के हवाले से। और अभी हमने पहली दफा एक्सपो की, आपने जो कुछ तस्वीरें भेजी, वीडियो भेजी, तो थोड़ा बताइए ये कब शुरू किया सिलसिला? एक्सपो जो है ये 16वां बुक फेयर था और 17 साल इसको हो गए हैं। लास्ट ईयर ये नहीं हो सका कोविड की वजह से। और ये एक आइडिया बस आया कुछ दोस्तों में कि
कराची में लोगों को किताब की तरफ लाया जाए। और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और किताब बिल्कुल किसी कोई तकरीब ऐसी या कोई छोटे-मोटे तकरीबात तो होती हैं, लेकिन कोई बड़ा इवेंट नहीं होता। बस वो फिर दोस्तों ने उसको अमली जामा पहनाया और वो फिर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम जब ये हुआ तो सिर्फ़ एक हॉल पे था जी। और ये उम्मीद भी नहीं थे कि ये किस तरह से ये आगे फ्यूचर में इस मामलात होंगे। लेकिन उसमें बहरहाल हमारी कोशिशें रहीं और फिर वो बड़ा कामयाब रहा। लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। अगले साल वो 2 हॉल पे चला गया और 2 से 3 साल तक वो 2 ही हॉल पे रहा और बहरहाल वो भी बड़ा कामयाब रहा और आहिस्ता-आहिस्ता उसमें हिम्मत हुई तो फिर वो तीसरा अब वो ये 3 हॉल पे होता है। एक्सपो सेंटर के जो 3 हॉल हैं। और वो 3 भी कम पड़ जाते हैं। अब तो जी हाँ, ये बड़ी बड़ी गहमा-गहमी थी जो तस्वीरें आपने भेजी लोग। जी हाँ, जी हाँ। जबकि इस साल तो हम कोविड की वजह से परेशान थे और हमने बड़े लास्ट मोमेंट पे एक जो तीसरा हॉल था वो सिंध गवर्नमेंट के उसमें था, उनके पास था। अंदर। तो वो चांसेस कम थे उसके मिलने के, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की। उन्होंने फिर इस पे एग्री हो गए और उस अपना सामान-वामान वहाँ से रिमूव किया तो वो तीसरा हॉल भी हमें मिल गया। तो हमारे एक दोस्त जो 92 न्यूज़ के एडिटर हैं, वो वहाँ खड़े हुए थे, अपनी बेगम के साथ आए हुए थे, तो अचानक रोना शुरू कर दिया। हज़ारों कतार रोने शुरू हुए। तो हम बड़े परेशान हो गए कि यार आपको क्या हो गया? बड़े खुशगवार मूड में गपशप हो रही है। कहने लगे यार मैं आपको बता नहीं सकता कि यार ये आपने कितना बड़ा काम किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पिछले साल शीशे के बाहर लोगों को तड़पते हुए, सिसकते हुए देखा और यहाँ से अमवात हो रही थी और लोगों के अज़ीज़ उनसे बिछड़ रहे थे। ये वही हॉल है जहाँ आज ये इतनी गहमा-गहमी और लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो उस वक़्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। तो कहने लगे कि ये बहुत ही तो इसकी वज़ह से वो बड़े इमोशनल हो गए तो बहरहाल ये खुश दरअसल तो बहुत थे। सिंध गवर्नमेंट ने इसको कोविड का वो बनाया, ये कोविड सेंटर था। कोविड सेंटर था ये। नहीं, जी, एक बड़ी जी। बात है लोगों के मोरल को वापस लाना, एक बढ़ावा देना और कोविड के बिल्कुल अगले साल इस तरह से इतना बड़ा इवेंट करना जो है आसान नहीं। या और दिलचस्प बात ये है कि ये इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। कोई इसमें पार्टनरशिप भी किसी की नहीं है सिवाय ये कि ये जो हम और हमारे कुछ दोस्त पब्लिशर हैं, वो खुद इसको मैनेज कर रहे हैं और बाकी जो उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं वो लोग हैं। तो ये इतना बड़ा इवेंट जो है वो बगैर किसी सरकारी इमदाद के या किसी एनजीओज़ के बगैर ही चलाया जा रहा है पिछले 16 साल 17 साल से। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि जीते रहें, खुश रहें और अल्लाह बहुत और तरक्की दे इस आमीन, तमाम बहुत सिलसिले में शुक्रिया। आपको। या अभी अगली दफा जब मैं भी कराची आए मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी, ज़रूर, बिल्कुल। बल्कि इसकी जो इब्तिदा हुई उसकी मैं अभी तफ़सील बताऊँगा आपको कि ये कहाँ से हुई। वो हमने 88 में शुरू किया था। तो अ, जब असगर भाई की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको तफ़सील बताऊँगा। जी। जी हाँ, बताइए। जी हाँ। असगर भाई से मैं थोड़ा-सा ये और पूछना चाहूँगा या खान भाई आप जो भी इस पे रोशनी डालें, थोड़ा-सा वेलकम बुक पोर्ट की इब्तिदा कहाँ से हुई? जी, जी, बिल्कुल। वेलकम बुक पोर्ट की इब्तिदा ऐसे हुई कि हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट थी, कोई 74 से अ, हमारे फूफीज़ाद भाई और बहनोई, हम मिलके यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वो बेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें 50 स्टेशन थे, जिसमें हमें 77 में ज़ियाउल हक ने पहला बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड दिया और फिर 19वां बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड कंटिन्यूअसली परवेज़ मुशर्रफ ने दिया। यानी 19 साल तक हमें मुसलसल अवार्ड बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड मिला तमाम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद भी फेडरेशन ख्वाहिशमंद थी कि हमें अवार्ड दे, तो हमने उनसे माजरत कर ली क्योंकि इसके बाद ना हमारे पास ट्रॉफी रखने की जगह बची थी और ना दीवार पे तस्वीर लगाने की। अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक अवार्ड हमें इंटरनेशनली मिला मैड्रिड में, वही बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड। तो पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट थी
तो 79 में मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि हमें इसका कोई सिस्टर कंसर्न बनानी चाहिए। तो मैंने भाई से डिस्कस किया, तो वो कहने लगे यार देख लो, हो जाएगा ये? मैंने कहा जी होगा। तो बस फिर हमने 80s में इसकी बुनियाद रखी वेलकम बुक पोर्ट की, और तारिक रोड पे एक शॉप हमने ली, और वो शॉप हमारा चूँकि शौक था, तो हमने उसको इंटीरियर डेकोर करवाया आज़र ज़ूबी से, और उस ज़माने में उसमें कई लाख रुपए लगे। यानी उसके छत पे हल्का-सा एक कारपेट पेस्ट था, और उसमें हल्का-सा एक फ़ोक म्यूज़िक था, और बहुत ही खूबसूरत वो दुकान। तो 80s में उस ज़माने के तमाम अखबारात और रसाइल में ये छपा कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन दुकान है। तो वहाँ से हमने इब्तिदा की, और फिर 1 आध साल में ही हमने ये सोचा कि हमें मुसलसल अगर पब्लिशिंग भी करनी है, तो हमें उर्दू बाज़ार शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, पब्लिशिंग तो हम 74 से कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ़ एक्सपोर्ट में जो डिमांड आती थी, वो करते थे। तो फिर हमने 81-82 में ये उर्दू बाज़ार में एक शॉप ली, और फिर वहाँ से पब्लिशिंग शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 500 से ज़्यादा टाइटल हमने पब्लिश किए, क्या बात। और अ, इसी तरह से पब्लिशिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। और बड़े नामवर और इसमें कई एक तो बड़े अदीब नामवर हमने अदीब और को शाया किया, जैसे कुलियात रईस अमरोही एक बड़ा अहम काम था। तो ये रईस अमरोही की डेथ की इमीडिएट 1 साल के बाद उनके हाथ से तरतीब दिया हुआ पूरा किताबत हुआ हुआ नुस्खा हमें मिला, और वो हमने फिर पब्लिश किया। फिर इसी तरह ए.आर. उनकी वाई एक और खातून, बाकी कुतुब भी publish अच्छा, की, उनकी बाकी भी कोई 14 कुतुब पब्लिश की, जो दीगर मौज़ूआत पे है, दीगर नफ्सियात पे मौज़ूआत पे हैं। बिल्कुल। और दीगर या उनके भाई सैयद मोहम्मद तकी जो जंग के एडिटर भी रहे, उनकी 2 किताबें पब्लिश की। फ़लसफ़े पे या वो फ़लसफ़े पे हैं, एक है फ़लसफ़ा और कायनात मेरी नज़र में, और एक है दूसरी क्या फ़लसफ़ा और साइंस या फ़लसफ़ा और साइंस। तो इसी तरह मज़ीद जो पब्लिशर हैं, उनमें कमर अली अब्बासी के हमने 32 सफ़रनामे शाया किए, और वो हर साल एक तकरीब होती थी यहाँ, जिसमें सारी जो कराची के बड़े मुफ़क्किर हैं, वो तशरीफ़ लाते थे, और उसका जो सदारत का सिरा है, वो जनरल मोइनुद्दीन हैदर के सर था। यानी पहली से और आखिरी तकरीब बिल्कुल। तक वही उसके सदर रहे, तो बड़ी अच्छी तकरीब वो रहती थी। और फिर इसी तरह 2021 का हमारे ख्याल में सबसे बड़ा जो कारनामा कहना चाहिए वेलकम बुक पोर्ट का, वो हमारे बैकग्राउंड पे मौजूद है, कुल्लियात जोश। जी, जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब और आप लोगों ने मिलके जो ये काम किया है, जी, जी। ये यकीन करें कि शायद ही कोई मौजूदा जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटी के, जैसे अख्तर वासे साहब हैं या अली अहमद फातमी भाई हैं हमारे अलाहाबाद से, अलीगढ़ से, दिल्ली से, रेख्ता के जो फाउंडर हैं संजीव सराफ साहब, हर आदमी एक ही चीज पूछता है कि इस कुल्लियात को कैसे हासिल करें। ये अच्छा। ये बहुत बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। हुँ। और डॉक्टर साहब का तो जाहिर सी बात है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितना उन्हें जी, जी, क्रेडिट इसमें मिलना कोई शक चाहिए नहीं। वो उन्होंने मिलेगा। दिन-रात करके बिल्कुल, और इस पे मेहनत की, तो इसमें क्योंकि और फिर डॉक्टर ये साहब तो हमारे बहुत असगर भाई जो हैं, हमें लगता है कि इनके साथ कुछ लम्हात कम हैं, फिर कमर भाई से तो गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, जनाब जी। तो आप दोनों इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी रेख्ता वालों से जो बातचीत हुई, वहाँ के डायरेक्टरान हैं सलीम सालिम साहब हैं, सालिम सलीम बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और दूसरे जो लोग हैं इंक्लूडिंग संजीव साहब, तो रेख्ता बुक्स के नाम से उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक कमर्शियल उनका इनिशिएटिव है कि जिसपे बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ठीक। तो क्या अच्छा हो कि हम आप दोनों को वहाँ उन लोगों से आप जुड़ जाइए, बातचीत कीजिए। देखिए, कमर्शियली अगर कोई चीज ऐसी बन सकती है कि जिससे कुल्लियात जोश जो है वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन जा सके, और जो जो भी कमर्शियल अरेंजमेंट है वो आप कीजिए, जैसा भी है।
जी जी, नहीं जरूर इंशाल्लाह। उनकी उनकी आपसे राय बात- ये है कि बहुत बहुत ज्यादा एक इम्कान है आगे मार्केटिंग और सेल्स का, और तो आपके रेफरेंस से और बगैर किसी कमर्शियल एस्पेक्ट के, आपके भाई होने के नाते हमने आपकी तरफ से ये चीज बातचीत शुरू कर दी थी बगैर इजाजत के, तो ये हम एडमिट कर रहे हैं। जी। नहीं जनाब, नहीं नहीं बिल्कुल। इसमें तो कोई आपको इजाजत की जरूरत ही नहीं है जनाब। तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास जो पब्लिकेशंस हैं वो एक और प्लेटफॉर्म से, वेलकम बुक पोर्ट ही के रेफरेंस से जाएं। नहीं बिल्कुल, आप उनका उनसे राब्ता करवाइए, तो इंशाल्लाह जो भी वो मुनासिब समझेंगे अगले वैसे इसकी हफ्ते मार्केटिंग आपका करेंगे राब्ता कायम हो जाएगा, और आप फिर आप जाने इंशाल्लाह। और वो लोग जाने। बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत वो, उर्दू। मैं समझता हूँ कि तारीफ के मुस्तहिक अदब हैं की कि बहुत अदब में खिदमत बहुत खिदमत कर रहे हैं वो अदब की। देखिए, और मैं समझता हूँ रेख्ता के ऑनर और पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद इस बात की कि बहुत ही वो माशाल्लाह ऐसा काम किया उन्होंने कि नामुमकिन था वो। उर्दू के लिए एक ऐसा शख्स जिसकी मादरी जुबान उर्दू नहीं, जिनको नहीं है। उर्दू पढ़नी ना आती हो, जी। उन्होंने बाकायदा अपने ट्यूटर रख के उर्दू पढ़नी सीखी हम्म 55 साल की उम्र में, हम्म। और फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन 100% मतलब जाहिर सी बात है, कोई कोई और सोर्स नहीं है अलावा उनके पर्सनल रिसोर्सेस के, उनका तो काम भी ये नहीं था, और बहुत सही। बड़ा काम किया है हमारे ख्याल में इस सदी में कि उर्दू को दोबारा से, उर्दू रस्मुल खत को दोबारा से सामने लाने का, और बच्चों को आमोजिश के नाम से एक उनका वो है सेक्शन वहां पे, और फ्री है। बच्चे जो हैं वो जाके उर्दू लिखना पढ़ना सीख सकते हैं अब, अच्छा माशाल्लाह। आमोजिश बहुत जी जी। डॉट कॉम। तो ये हम्म। एक पैशन है, एक लगन है उनकी कि नहीं, ये उर्दू रस्मुल खत रहना चाहिए। जी जी, माशाल्लाह। नहीं, और उनका इंटरव्यू मैंने सुना जो आपने लिया, बहुत खुशी हुई और बड़ा मजा आया उस इंटरव्यू में। निहायत ही उम्दा इंसान है साहब, इंतहाई तबीयत उम्दा खुश हुई, इंसान। तबीयत और बहुत बहुत खुश हुई उन्होंने मिलके बताया कि हमसे। 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इसमें रेख्ता के बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल, पर। जी फुल टाइम है। लेकिन बड़ा अच्छा होगा कि एक बड़ी आपकी जो तारीख है पाकिस्तान पब्लिशिंग के हवाले से, और अगर ऑनलाइन ये दो ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ मिलके कोई चीज आगे बढ़ाएंगी ऑनलाइन, तो देखिए दुनिया में शायद ही कोई जगह हो जहां ना पहुंचे आपकी जी किताबें, जी और खास तौर बिल्कुल। पे जो मेहनत आपने ये की है डॉक्टर हिलाल नकवी के साथ। अभी तो कुछ और आ रहा है, जोश के जी इंटरव्यूज को भी जी, वो। माशाल्लाह वो भी आपकी काबिश है उसमें। और आप भी, मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हमतन गोश मुनहमिक हैं इस उर्दू अदब की खिदमत के लिए। मैं देखिए, समझता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमीन छूट गई है, जुबान नहीं छोड़ सके अभी जी तक। बिल्कुल। जी तो जुड़े हुए हैं, और ये जोर साहब का इंटरव्यू रखा था, 30 बरस से रखा था ये हमारे बड़ा पास। अहम, ये बड़ा अहम माशाल्लाह। तो देखिए वो जमीन छोड़ने के बावजूद भी आप जितना काम कर रहे हैं वो यहाँ पर भी इतना लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब के लिए। बस ये सब माँ बाप हैं, उनकी तरबियत का नतीजा है। हमारे वालिद, हमारी वालदा, क्योंकि वो उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत सिखाया, और जितना हम सीख सके शायद उसका 10% भी नहीं है। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि जो लोग भी आते गए यहाँ, शोरा जो लिखने वाले थे, उन सबसे सलाम दुआ रही। और एक इस दरबदरी में अच्छी बात यह है कि उन लोगों से बहुत करीब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, चाहे वो शोरा हों, अदीब हों, हमारे उलमा हों। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं तो उनके साथ उठना बैठना और बड़े करीब से मिलने का मौका मिलता है, और वो पर्दे भी कभी कभी खुल जाती हैं उन शख्सियात की, वो कि शायद वो न खोलना चाहते हो जिन। जी जी तो हम्म,
तो सही फरमाया। अच्छी बात यह कि जो पर्दा नशीनों के नाम है वो कभी हमने डिस्क्लोज नहीं किए, वो हम वो दिल में ही रहेंगे। जी। तो अब हम सही। चलते हैं वापस वेलकम की तरफ। और असर भाई, आप दोनों भाइयों की जो ये मेहनतें हैं, तो ये इस पार्टनरशिप का और इस लगन का क्या राज है? मतलब देखिए, ये भी एक बड़ी बात है और काबिल फख्र बात है कि दो भाई एक घर में एक बिजनेस को इतने अरसे से चला रहे हैं और इतने प्यार मोहब्बत से साथ बैठे हैं। ये दुनिया को सीखना चाहिए इससे। तो क्या जी, जी। मैसेज देंगे आप आजकल की जो हमारी नस्ल है और जितनी घरों में जिसे कहना चाहिए कि जो दूरियां हो गई हैं अपनों से, तो आप उन लोगों से यस। क्या कहेंगे? क्या किस तरह से जुड़े रहना चाहिए और क्या फवायद हैं इसके? जनाब, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली का इकट्ठा होना, तो ये तो बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इसके तो फ़ायदे ही हैं, इसमें क्या नुकसान की बात है। और एक दूसरे की सपोर्ट होना, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तो और कोई कीमती चीज़ है ही नहीं दुनिया में। और इसी तरह अ, हम काम करते रहे हैं भाई साहब की निगरानी में। हमने तो ख़ैर बहुत बाद में हम इसमें शामिल हुए सारे मामले में। जब भाई साहब ने इसको स्टार्ट किया था तो हमारी तो एजुकेशन उस वक़्त कंप्लीट नहीं थी। तो साथ-साथ फिर इसमें शामिल हो गए क्योंकि फैमिली बिज़नेस था और एक शौक भी ऐसा था, लिटरेचर से रिलेटेड था। तो साथ-साथ में एजुकेशन कंप्लीट की, मास्टर्स किया। जैसे मैं अपना ज़ाती बताऊँ तो मास्टर्स कंप्लीट किया जर्नलिज़्म में, वो मेरा हमेशा से शौक था। और उसके साथ-साथ ये काम भी जारी रहा। तो मुझे भी तकरीबन 27-28 साल हो गए इस काम को करते हुए। भाई साहब को तो ज़्यादा अरसा हो गया। और ये तमाम जो अदीब और जो शायर, ये सब लोग इनके साथ-साथ रहे। वो जब जब तक इस बिज़नेस में थे या नहीं थे, लेकिन तब भी उन लोगों से मिलना-मिलाना था। तो हमेशा इनके साथ बहरहाल रहने के ये फ़ायदा है कि इनसे सीखने के, इन लोगों से भी सीखने का मौका मिला बहुत ज़्यादा। और बड़ी एक इनके साथ तारीख़ है। मेरी ज़ाती भी अपने एक तजर्बात हैं, भाई साहब का अपना है मामला। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने हमेशा मुश्तरका ही की, मशवरा करके। और एक कोशिश की है, बात ये है कि एक कोशिश थी हमारी, लिटरेचर को प्रमोट करना पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर, बेसिकली हमने पाकिस्तान से बाहर बहुत काम किया। आपको दुनिया भर में जो कुतब मिलती हैं पाकिस्तानी, वो किसी न किसी ज़रिया वो हमारे ही थ्रू बुक्स गई होंगी। जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, आपने नाम सुना है। पाकिस्तान से जितनी उर्दू बिल्कुल। लिटरेचर यहाँ से पब्लिश होता है और जो हो जाता है, वो गुज़श्ता कोई 30 साल से हम उनको कुतब भेजते हैं। इसी तरह से यूरोप की लाइब्रेरीज़ में वो सब पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट करते थे, तो वहाँ तमाम लाइब्रेरीज़ में जब भी हम गए हैं, जो कुतब मिली हैं, वो हमारे ही थ्रू वहाँ पर गई। तो पाकिस्तान में तो हमने अपना काम किया ही है, पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए बहुत काम किया। जो वहाँ पर अब ज़रा-सा ये मामला तब्दील हो गया क्योंकि अब न्यू जनरेशन जो है, वो उर्दू नहीं पढ़ रही है। तो ये एक बड़ा मसला हो गया। ये वो लोग से जो 60s में, 70s में पाकिस्तान से गए थे, 80s में गए, तो उन्हें उर्दू पढ़ने का शौक था। अब जो उनके बच्चे या उनकी नई नेक्स्ट जनरेशन है, वो ज़ाहिर है कि उर्दू समझती नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मसला तो अलमिया। हो गया, एक अलमिया ही हो गया। तो बहरहाल अब तक हम अपने तौर पे हम तो ये काम कर रहे हैं और बहुत काम किया। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये हमने कमर अब्बासी को के 32 सफ़रनामे, अच्छा उसमें सिर्फ़ रिपिटिशन बहुत हुई। कुछ तो उनके बहुत ही ज़्यादा कामयाब थे। उनको तो कई बार हमने पब्लिश किया। अमेरिका मत जाइयो, एक उनका बड़ा ज़बरदस्त सफ़रनामा था। और दिल्ली दूर है, लंदन लंदन, ये तो कई-कई मर्तबा पब्लिश हुए। इसी तरह ए.आर. ख़ातून हैं, उनके कोई 14 नॉवेल, जिसे बजिया ने ड्रामाटाइज़ भी किया था। अफ़शां शमा, वो बड़े ज़बरदस्त किसी दौर में नॉवेल थे और उनको ड्रामाटाइज़ भी बहुत ज़बरदस्त किया था। जब पीटीवी का दौर था तो ड्रामा ही सिर्फ़ वही होता था। उनकी बेटी ज़ुबैदा ख़ातून के 14 तकरीबन उनके भी नॉवेल हैं। इसी तरह से महमूद शाम
उनके सफरनामे सियासत पे कुछ जी हाँ, वो रिपीट भी हुई हैं। तो शुमार कुतुब हमने पब्लिश किए हैं और हम काम कर रहे हैं उस पे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल हम मतलब बाखबर तो रहे, मुलाकात कम रही। जॉन एलिया जो हैं, उन पे बड़ा काम हो रहा है आजकल इंडिया में, क्या कहिएगा सिलसिले में? जी पाकिस्तान में भी काफी उनकी किताबें छप रही हैं, काफी पजीराई है, और जो मैं समझता हूँ कि पिछले कोई 20-30 साल में जो शोरा हैं उनमें अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है उनका अपना एक दौर रहा है, अपना एक दौर रहा है, और उनकी शायरी अब तो खास तौर पे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट बहुत तो उसको लाइक कर रहे हैं और बहुत परचेज कर रहे हैं। इंडिया में जो इस वक्त मोस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनमें शायद पहला या दूसरा नंबर है जी जॉन एलिया का। बल्कि हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उस पे कुछ बच्चे वहाँ बकायदा पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से हो रहा है, जी अलीगढ़ से हो रहा है, इलाहाबाद से हो रहा है, और बच्चों को जिस तरह से उर्दू, इसमें रेख्ता का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि रेख्ता ने और हमारे ये जो सालिम सलीम साहब हैं, इन्होंने एक मकाला लिखा था जॉन एलिया पे कोई 7-8 बरस पहले, और वहां से बात आगे बढ़ी, और अब आप देखिए उनकी कुल्लियात वहाँ, पता नहीं वो लीगली छपी हैं या इलीगली छपी हैं, लेकिन बहरहाल छपी, और बहुत जिसे कहना चाहिए कि लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। या उनकी पोइट्री में जो फलसफा वो तो अब तक लोग समझ भी नहीं पाए। एक उनका बड़ा खूबसूरत शेर है कि तू अगर खुद है खुदाया शहरक से करीब, तो फिर शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ कैसा। क्या बात, तो ये वाह 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 वाह। तो उनकी पोइट्री नो डाउट वो एक फैमिली, वो पूरी फैमिली बहुत बड़ी खसूसियात की शामिल है, पूरी फैमिली। जैसे भाई साहब ने बताया कि रईस साहब उनके बड़े भाई तकी साहब जो फलसफे पे उनकी बड़ी गिरफ्त थी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बुक्स जो लिखी हैं बड़ी, तो उनके भी कई एडिशन छप चुके हैं। एक उन्होंने करबला पे किताब लिखी थी, वो बड़ी उनकी मशहूर हुई किताब। अब ये जॉन साहब का आपने जैसे जिक्र किया, तो ये पूरी फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर की प्रमोशन में। तो एक फैमिली में इतने जीनियस लोग हों, ये भी कमाल है। जी हाँ, बल्कि आप हैरान होंगे कि तकी साहब से एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई कुलियात जोश के सिलसिले में, तो उन्होंने बताया कि जॉन की तालीम हम सब भाइयों से ज्यादा अच्छे स्कूल में हुई। बिल्कुल। तो जॉन जो है वो हमसे बहुत दर्जे बेहतर स्कूलिंग हुई, और उसी हिसाब से वो उनकी वो है। भाई आप देखिए कि शायद उनकी जो पहला मजमुआ आया उसका जो फॉरवर्ड है वो कई किताबों से बेहतर है। बिल्कुल। सिर्फ अगर फॉरवर्ड पढ़ लें उनका, वो अलग एक किताब है, पूरी किताब अलग है, और वो पूरा फॉरवर्ड था भी नहीं शायद में, उसके और बहुत सफात बाद में पढ़ने को मिले आहिस्ता आहिस्ता। जॉन भाई से काफी मुलाकातें रही हमारी दुबई में। जी पढ़ने तो काफी उनसे मुलाकातें रही, तो बहुत ही नाइस आदमी। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे वो मुशायरा करवाते थे, सलीम जाफरी साहब करवाया जाफरी साहब, तो उनसे बहुत दोस्ती थी हमारी। तो वहाँ वेलकम पे ही वो हफ्ते में 2-3 मरतबा तशरीफ लाते थे जरूर सलीम जाफरी भाई। तो जब भी वो मुशायरा करते थे उसमें बहुत ही हमें वो काफी एक मशरे में और हर मामलात में आगे आगे रखते थे। तो जितने भी शौरा जाते थे इनसे खसूसी पाकिस्तान में तो वैसे भी सबसे मुलाकात रहती थी, तो इसलिए वहाँ भी सबसे बहुत मुलाकातें रही। बड़े भाई हमारे उरूज अख्तर जैदी, जिनका पिछले साल इंतकाल हो गया,
अच्छा, पिछले साल हुआ उनका पिछले इंतकाल। साल हुआ। और उन्होंने सिलसिला हल्क़े अरबाब कलम के नाम से अमेरिका में और कनाडा में शुरू किया मशायरों अच्छा। को, और ये बात है 1986-87 की। ठीक। और पहली दफा रूबरू हमारी मुलाकात हुई नए ग्रेजुएशन के बाद। हमारी जॉब टेक्सास में थी और मशायरा था ट्रॉय मिशिगन में। तो ये सिलसिले वहां से, और बड़े करीब से हम कुछ तस्वीर भेजेंगे बड़े भाई की और जॉन भाई की साथ में, और क्या अच्छा वक्त था। उसके बाद फिर हमें दुबई के मशायरों का के वीडियो आते थे, सलीम जाफरी साहब के। जी जी। तो बस एक शिकायत हमें सलीम साहब से थी थोड़ी बहुत, जिसका हमने वो चले गए, बहुत वक्त से पहले चले गए बेचारे, उन्होंने बहुत जी काम जी। किया है। तो हमारी सिर्फ एक दफा फोन पे उनसे बात हुई थी, वो भी तो जब हम लोगों ने इनको, ये हमारे हिस्से में आई, हमारा छोटे भाई होने के नाते लोगों जी को जी। ठहराना और उनकी जो कुछ भी जरूरियात को देखने का काम था। तो वो वीडियो भी इत्तेफाक से उस जमाने में हमारे हाथी का बना हुआ है ये। तो बहुत 46-47 साल से जो कुछ यहाँ पे सिलसिले रहे। अच्छा अच्छा। तो वो अगर आप देखेंगे ट्रॉय का मुशायरा, तो जॉन भाई अपने कपड़े भूल आए थे विंडसर में भाई के यहाँ। तो आपको पहली दफा इन्हें टाई और सूट में देखेंगे मुशायरे में पढ़ते हुए। अच्छा, माशाअल्लाह। और बैठे, और वो काम हमारे घर में हो नहीं सकता था क्योंकि हमारे वालिद की इंतकाल हो गया था बहुत जल्दी। वालदा हमारे साथ, हमारी अम्मी। तो बहरहाल प्रून जूस और ग्रेप जूस इस कदर इनको पिलाया हमने 2 दिन में, एक रात में। और उसमें जाहिर सी बात है कि उनका जो वो सिलसिला था डाइजेशन वगैरह का, वो भी बिल्कुल सही था। और स्टेज पे वहाँ जमीलुद्दीन आली भी थे, वहाँ जॉन भाई भी थे, हिमायत अली शार भी थे, मोहसिन भोपाली भी थे, शायद ही अहमद नदीम कासमी साहब भी थे। लेकिन जब ये आए हैं और इन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो आप देखिएगा उस वीडियो में कि लोगों ने उतरने नहीं दिया, पोडियम से हटने नहीं दिया। 45 मिनट्स असगर भाई एक शायर ने पढ़ा, 45 मिनट्स। और वो जो उनका गजल थी ऐन आलम में जवानी में, शायद आपको झलक हमारी नजर आए उसमें पोडियम पे, कि हम उनको सफा खोल के दे रहे हैं जॉन भाई को, उसमें से हमारी बड़ी फेवरेट गजल है। उसका आखिरी मक्ता है कि हमें रुस्वा कुने दिल्ली और लखनऊ समथिंग। मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। तो कहने का मकसद सलीम भाई सिर्फ इतना कहा कि देखिए, जब एक आप किसी को मेहमान बुलाएं, तो ये फिर आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो शख्स जो है, जब उसको आप प्रेजेंट करें मशायरे में, तो अपने पूरे उसकी कोई कमजोरी सामने ना आने पाए, ना आए, होशो हवास में हो। और मैं समझ गया। वो काम बड़े भाई ने हमारे, उन्हें क्रेडिट जाता है कि आप जितनी नशिस्तें यहाँ की हैं, कहीं आप जॉन भाई को थोड़ा सा भी इधर उधर होता नहीं देखें। सही। तो ये बस एक छोटी सी बात थी, हमने कहा आपसे शेयर कर लें। याददाश्त हमारी उनके साथ की, और बहुत क्लोज हो गए थे बड़े भाई से हमारे। सारे ही फिर यहाँ तो फराज साहब भी आए हैं, और हिमायत अली शार के साथ तो बहुत जमाना गुजरा है हमारा। मोहसिन भोपाली साहब भी काफी मुलाकातें रही हमारी, शॉप पे ही आना जाना रहा उनका। यहाँ हमने एक सिलसिला ये रखा हुआ था रीन भाई के, पाकिस्तान के कोई भी बड़ी शख्सियत जब कराची आती थी, खासकर लाहौर, इस्लामाबाद से, दूसरे शहरों से, कराची के लोग तो जाहिर है कि हमारे राब्ता में थे। हम ये करते थे कि हम उर्दू बाजार में एक नशिस्त कर लेते थे उनके साथ अदबी, बिल्कुल उनके साथ उनको मेहमान खुसूसी बनाते और उनके साथ में, और तकरीबन 12-14 लोग बहुत बुला के 8-10 लोग, कोई भी टॉपिक रख देते थे।
किसी भी एक टॉपिक पे गुफ्तगू करवा देते थे अदब से रिलेटेड। तो उसमें ये होता था कि उसकी थोड़ी-सी हाइलाइट उसको करवा देते थे मीडिया पे। अच्छा, मीडिया के लोग हमेशा से बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं और इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि जो एडिटॉन हैं वो सब पढ़े लिखे, वो ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे तो होते ही हैं, लेकिन उनका हमेशा से अदबी ज़ौक़ भी रहा है। तो वो उसको अच्छा प्रमोट भी करते थे। तो एक हमने ये सिलसिला तकरीबन कोई 20-22 साल कंटिन्यू किया है। तो उसमें ये जितनी आपने नाम लिए सब नामवर शख्सियत हमारे पास यहाँ पर कराची में उर्दू बाज़ार पे तशरीफ़ ला चुकी हैं। और वहाँ पर एक नशिस्त भी बड़ी यादगार नशिस्त उसमें हमेशा से रही है। अच्छा, ये एक मसला ये मामला ये था कि एक किताब की प्रमोशन हो जाए या किसी भी अगर किताब नहीं तो किसी भी एक टॉपिक पे गुफ्तगू कर ली जाए अदब से रिलेटेड। इसी तरह से हमने वेलकम बुक क्लब बनाया, उसमें हमने मेंबर्स बनाए। मेंबर्स का मामला ये था कि हम उनको एक कार्ड बना देते थे। डिस्काउंट कार्ड। ये मामला ये था कि लोगों को शिकायत थी किताब महँगी है। अच्छा, ये शिकायत काफ़ी पुरानी है। हमने अपने एंड से ही कहा कि ये लोगों को किताब की तरफ कैसे राग़िब किया जाए। तो उसमें हमने ये किया कि वेलकम बुक क्लब बनाया और उसमें हमने एक मेंबरशिप कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसकी बहुत कम फीस थी, ना होने के बराबर। जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक टाइम में ₹200 फीस, पहले तो उसकी ₹100 भी फीस रही। मतलब वो भी कार्ड के बनाने की। बिल्कुल। उसमें हम ये कहते थे कि आप अपना आईडी कार्ड और उसके साथ 2 तस्वीर दे दें, हम आपका एक कार्ड बना देंगे। 1 साल तक आपको हमारी शॉप पे तशरीफ़ लाएँ, तो तमाम पाकिस्तान के पब्लिशर्स की जो कुतब हैं, उन पे हम आपको 33% डिस्काउंट देंगे। यानी होलसेल डिस्काउंट। या यानी आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काउंटर पे लाइए, कार्ड दिखाइए, आपको डिस्काउंट कर देंगे। तो हमारा ये ख़्याल था कि ये इतना बड़ा डिस्काउंट का एडवांटेज जो है, इसमें कारी की ये शिकायत की जो किताब महँगी है, कम से कम उसको हम अपने तौर पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उसकी शिकायत को दूर कर सकते हैं। ये आप देखिए 33% किसी और उसमें आप किसी शूज़ वाले के जाके उसे अगर वो आपको पता चले कि इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो वहाँ तो मार-धाड़ हो जाती है ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जनाब इतना डिस्काउंट मिल रहा है। किसी ख़वातीन के जो 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 आजकल ये बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पर अगर इतना डिस्काउंट हो, तो वहाँ तो क्यू लगी हुई होती है। तो हमारा मकसद ये था कि किताब को प्रमोट किया जाए। तो हमने ये कंटिन्यू किया हुआ था उसी हवाले से। उसमें और एक अच्छी बात ये हुई कि कई हज़ार मेंबर बन गए हमारे। या और वो वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहते हैं शॉप पे और वो डिस्काउंट ये कार्ड सिलसिला निकाल अभी भी देंगे। कंटिन्यू है, ऐसा अभी बंद भी नहीं हुआ है, कंटिन्यू। सिलसिला रहेगा। बड़ी अच्छी अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने इसके अलावा भी ये करते थे कि साल में एक बुक फेयर अपनी शॉप पे भी कर देते थे, जिसमें 50%, 60% अप टू 50%, 60% तक डिस्काउंट के ऑफ़र कर देते थे, ताकि लोगों को जो पढ़ने वाले हैं, उनको किताब मिलती रहे। तो ये बड़ा हमारा एक बड़ा अच्छा हमें हमेशा से इसका तजुर्बा रहा। बड़ी यादगार इसमें इसके साथ याददाश्तें हैं। एक मर्तबा हमने इसी तरह से भाई साहब को तो याद भी नहीं, मैं इनको याद करा रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी ओवर स्टॉकिंग हो गई बुक्स की। अब हमने कहा कि इसको डिस्पोज़ कैसे करें यार, इतना स्टॉक है और ये बुक्स बिक नहीं रही। तो हमारे स्टाफ ने कहा कि सर इसको रद्दी में बिकवा देते हैं। तो भाई साहब ने कहा यार रद्दी में नहीं बेचनी किताब, किताब जो है ना बेहुरमती नहीं होनी चाहिए यार, ये बेहुरमती है कि किताब रद्दी में जा रही हो। तो हमने कहा फिर क्या करें? इन्होंने कहा एक शेल्फ में इसकी कीमत ₹5 रख दें। ₹5 कीमत तय कर दो इसकी, भले ₹5 की कीमत रख। हमने वाक़ई उसकी कीमत ₹5 रख दी। वो एक शेल्फ में हमने बुक्स डिस्प्ले कर दी। अब दिलचस्प बात ये है कि हमने कहा यार पता नहीं बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। वो तो जो आए वो अब ₹300 की किताब, ये ₹400 की किताब और ₹5 उसकी कीमत। तो आपको पता है वो तो फिर एक मर्तबा हमारे पास ये भी सिलसिला चल ही रहा था, तो मुश्ताक यूसी साहब आए। अच्छा, वो हमेशा हफ्ते में 2 मर्तबा शॉप पे तशरीफ़ लाते थे, तो उनके साथ एक वैसी गपशप रहती थी और बड़ी बहुत सी बातें ऐसी थी जैसे अभी आपने फरमाया था कि वो ऑफ द रिकॉर्ड या आप कह लें कि जैसे दोस्त लोग बिल्कुल, बैठ बिल्कुल। के होते थे। तो वो बड़ी ज़बरदस्त गपशप रहती थी। वो भी एन्जॉय करते थे आके, चाय-वाय चल रही है, बहुत गपशप हो बड़ा रही है। नाम है, बहुत बड़ा नाम। जी। तो हमने देखा कि वो हमें स्टाफ ने बताया कि सर यूसी साहब तशरीफ़ लाए हैं, अंदर ऑफ़िस में हमें इंटरकॉम किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यार यूसुफ साहब तो आए थे लेकिन आ नहीं रहे, क्या चक्कर है? काफ़ी देर हो गई तो मैं खुद जाकर देखा तो यूसुफ साहब वो ₹5 वाले शेल्फ में किताबें सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यूसुफ साहब
कह रहे यार इसमें तो बड़ी काम की किताब है यार, सही साहब आपने सिर्फ 5 रुपए पे रखी है। हमने कहा जनाब तो उन्होंने बहुत सारी books उसमें निकाली। अच्छा 2-4 दिन के बाद डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब तशरीफ लाए लाहौर से, तो वो भी इसी तरह से घूम रहे थे, तो अचानक ही रुके, कहने लगे यार ये क्या है? मैंने कहा जी आप फरमाइए क्या हुआ? कहने लगे यार हमारी उर्दू डाइजेस्ट की किताबें जो हमारे पास नहीं है, ये आपने 5-5 रुपए में लगाई है यार किताबें। यार ये तो हमें मिल ही नहीं रही थी, ये तो यार ये मुझे फौरी तौर पे पैक करवा दें सारी किताबें जो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह के भी बड़े तजुर्बात रहे। अगर उसके वो चंद ही महीनों में पूरा स्टॉक खत्म हो गया। होना ही था, होना ही था। वो बेहुरमती भी उसकी बच गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि भाई असगर भाई जो हैं ये हमसे यहाँ से फिलहाल इस गुफ्तगू के सिलसिले में अलग हों। असगर भाई जर्नलिज्म का आपने कहा कि मेजर आपका जर्नलिज्म था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और है। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या अच्छा हो कि वेलकम बुक बोर्ड जो है आप किसी भी अदीब या शख्सियत को लेके बैठिए और वेलकम बुक बोर्ड से आप कुछ थोड़ा सा जर्नलिज्म का सिलसिला शुरू कीजिए ऑनलाइन, ताकि गुफ्तगू भी हो आपसे रूबरू। एक मतलब एक कप चाय का असगर जैदी के साथ अगर हो जाए लोगों का तो क्या अच्छा हो। जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। और वहीं से कीजिए, अपने ऑफिस से कीजिए, किसी एक को बुलाइए बैठ के। और तो आपका तो मेजर है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। मतलब जो काम हम आपके साथ आज कर रहे हैं इससे कहीं दर्जे बेहतर आप खुद कर सकते हैं, ये तो लोगों के साथ। जी जी जी। हमारा काम तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, हमारा तो ये काम है नहीं। हम तो ये जिसे कहिए कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो ये इफ्तिखार आरिफ साहब, जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही बड़ा नाम उर्दू अदब का है और बहुत बहुत बड़ा नाम है। उनसे भी बातचीत रही और बड़ी अच्छी सोहबतें रहीं। जब भी ह्यूस्टन आए, हमारे घर ठहरे वो हमेशा। यही सिलसिला कुछ और हजरात का जो भी हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे। आमीन आमीन। ये आपने जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम लिया, जब ये इनको चेयरमैन बनाया अकेडमी ऑफ लेटर्स का, तो वैसे तो वो एक अदबी शख्सियत हैं और बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं, लेकिन जब ये प्रोफेशनली एक शोबे में आए अकेडमी ऑफ लेटर्स में, तो फिर उनसे कारोबारी मामलात भी रहे बहुत अरसा। तो जब भी कराची तशरीफ लाते थे तो यहाँ उनका एक कैंप ऑफिस है अकेडमी ऑफ लेटर्स का, तो उनसे बड़े मामलात पे गुफ्तगू रहती थी और किताबों की प्रमोशन के सिलसिले में और लाइब्रेरी के सिलसिले में बड़ी गपशप रही उनके साथ और काम भी किया गया उस सारे मामले में। बल्कि मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाऊं, इससे पहले जो है नज़ीर नाजी साहब को अकेडमी ऑफ लेटर्स का एक मरतबा चार्ज मिल गया, वो चेयरमैन बन गए। आई थिंक नवाज शरीफ की सेकंड टर्म था गवर्नमेंट का, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो नज़ीर नाजी को उसमें उन्होंने एडवाइजर बना दिया और साथ में ये चार्ज भी दे दिया। तो उन्होंने एक तकरीब की बहुत ज़बरदस्त उस दौर में। उन्होंने राइटर्स को मदू किया, अवार्ड दिलवाए। उन्होंने एक चाइना से भी डेलीगेशन बुलाया जो कि उर्दू समझते थे। तो उनको कराची में उन्होंने, इस्लामाबाद में तकरीब थी, तो उन्होंने कहा कि कराची में वो यहाँ पर कुछ उनके प्रोग्राम्स रखे कि मुख्तलिफ जगहों पर वो विजिट करें। तो एक प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ भी रखा उनका वेलकम का। तो वो तकरीबन कोई 10 लोग थे जो बेहतरीन उर्दू जानते थे। तो वो हमसे गपशप करने लगे कि जनाब आप ये बताइए कि आपके यहाँ किताब कितनी पब्लिश होती है। तो हमें बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि हमने कहा कि यार हम इन्हें एकदम फौरी तौर पे कह दें कि यार किताब 500 छपती है। तो हमने भाई साहब ने उनको बहुत ज्यादा बताया कि 1000 किताब छपती है। तो एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, जैसे बड़ा ही मायने खेज के एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि यार ये क्या। तो हमने कहा कि जी क्या हुआ? तो कहने लगे सिर्फ 1000 किताब छपती है। हमने कहा आपके यहाँ कितनी छपती है? कहने लगे हमारे तो कम से कम 10,000 से किताब स्टार्ट, मिनिमम 10,000 किताब स्टार्ट होती है।
तो हम अब समझ रहे थे कि शायद हमने बहुत बड़ी तादाद बता दी इन्हें कि 1000 किताब चलती है। नहीं, आप ये देखिए कि अगर आप यूरोप में आपने सफर किया है कभी ट्रेन से, जी, जी। वहाँ चलती हैं, उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है किसी किस्म की, तो अगर कोई हुँ, 2 स्टेशन के लिए भी उसमें सवार हुआ है, जैसे लंदन ट्यूब में हम बहुत आए हुँ। गए वहाँ पे एक ज़माने में, तो आप देखेंगे कि हर शख्स के हाथ में वो एक एक हाथ किताब से होगी। उसने डंडा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में हुँ, किताब लगी हुई है सामने, या रिसाला हुँ, या पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है या कोई जी, किताब बिल्कुल, उसके हाथ में है। ये चीज़ अभी हुँ, हमारे कल्चर में अगर ये चीज़ आ जाए, तो वाक़ई या 1000 किताबें सही, मतलब फिर तो 10,000 से ही शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, होना तो यही बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही उन फरमाया। लोगों को तो ये मैं किताब का आपसे असल बेइंतहा शेयर शौक करता है। हुँ, हुँ, वो चाहते हैं तो कि किताब हो सामने। ये सारी जो नशिस्तें हुई उर्दू बाज़ार में, तो क्या इसका कुछ आप लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह रखा? इसका कोई ऑडियोज़, वीडियोज़ कुछ? एक्चुअली उस ज़माने में ऑडियो वीडियो तो इतना था नहीं और लेकिन तस्वीर हमारी दुकान में हमारे साथ एक मिसहैप हुआ एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें तो थी, क्योंकि भाई साहब मसरूफ़ रहते तो मैं इसको करता था। आप सही फरमा रहे हैं। फ़ोटोग्राफ सब की हैं और वो फोटोग्राफ इत्तेफ़ाक से बच गई। एक मर्तबा हमारी शॉप में एक हादसा हो गया, उसमें आग लग गई थी। अरे, तो अरे! उसमें बहुत सारे जी हाँ, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड ज़ाया हो गया हमारे पास से। बहुत से मसवदे और बहुत सारी और चीज़ें भी। तो एक ये हादसा आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। तो कुछ चीज़ें थी उसमें वो ज़ाया भी हो गई। फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास अब तक मौजूद तस्वीर हैं। अभी तक है तस्वीर सारी। क्योंकि वो हुआ ये कि हमने उसके 2-2 प्रिंट बनवा लिए थे, तो वो हमारे पास सेफ है। बाकी कुछ नहीं, चीज़ें कभी ज़ाया भी कभी आएँगे तो देखेंगे, लेकिन शेयर कीजिए ज़रूर, अपनी। ज़रूर इंशाल्लाह। सबसे अच्छी जगह है अपनी वेबसाइट पे शेयर करें जी हाँ, आपकी। जी हाँ। मैं बल्कि उनमें आपको कुछ शख्सियत के नाम बताऊँ जिसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, फ़ातिमा सुरैया भजिया, शानुल हक हक्की, अबुल खैर सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी, ज़मीर जाफ़री, अहमद फराज, महमूद शाम साहब, रज़ा अली क्या आबिदी, बात मंज़र भोपाली, असलम फ़र्रुख़ी, आसिफ़ फ़र्रुख़ी, प्रोफ़ेसर सहर अंसारी, डॉक्टर मीरज़ादा कासिम, अशफ़ाक़ हुसैन, ज़िया मोइनुद्दीन, डॉक्टर मुबारिक अली, जमीलुद्दीन आली, जमील जालवी, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी, मुस्तनसर हुसैन तारक, डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी, फ़ातिमा हसन, शाहिदा हसन, किश्वर नाहीद, इफ्तिख़ार आरिफ़, सलीम कौसर और शहज़ाद अहमद लाहौर के, कतील शिफ़ाई और इसके अलावा सैकड़ों शख्सियात बड़े नामों से जिनकी तस्वीर हमारे पास हैं और जो आती-जाती रही हमारे पास और नहीं, जो वाक़ई मुख्तलिफ़ अपनी प्रोग्राम अपनी अटेंड करती अपनी थी। ये तो देखिए ना, आपने ये तो एक पूरे एक जिसे कहना चाहिए कहकशां है पूरी जी, जी, उर्दू अदब की, तो इसको बिल्कुल। लेके आइए वेबसाइट पे अपनी, इन तस्वीर को उनका देखिए कुछ दिन तारीख वगैरह लिख के लोग जी, जी। जो तस्वीरें देखने तो लोग बहुत ज़रूर जाएँगे, चाहे जी, किताब जी। खरीदने आएँ या ना आएँ। तो बल्कि इस पे एक शेर याद आ जी, गया मुझे जो साहब का, ज़िंदगी में फिर ना इस मौसम को पाएँगे कभी, वाह, आए वाह! वो बीते हुए दिन अब ना आएँगे कभी। वाह, 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 वाह! देखिए, हम तो तस्वीर के हवाले से कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर आपको सुनाते हैं, जो कि डेफिनेशन है तस्वीर हुँ, की, हुँ। कि बसौर इसके सिवा कुछ नहीं है ये तस्वीर, सही। बसौर इसके सिवा कुछ नहीं है ये तस्वीर, मेरी हयात का एक लम्हा हो गया है असीर। वाह, 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 वाह! क्या बात है, वाह! क्या बात है! बहुत खूब, वाह! मेरी बहुत खूब। हयात का एक लम्हा हो गया है असीर। जी। बड़े कमाल के शायर थे। इनके साथ भी बड़ा वक़्त गुज़रा हमारा मिशिगन में। और शानुल हक हक्की साहब का आपने नाम लिया, अभी हमारे जी, जी। आर्काइव्स जो हैं, जो हमारा एक शौक था वीकेंड्स पे शुरू से, तो जो विंडसर कमेटी ने एक मशायरा किया था 86 87 में, उसमें शानुल हक हक्की साहब की सदारत थी अच्छा, माशाल्लाह। और निज़ामत थी हमारे बड़े भाई की। अच्छा, अच्छा, और वो माशाल्लाह। हमारे ख्याल में पहला और आखिरी मशायरा था, क्योंकि फिर हम मशायरों से बिल्कुल अलग रहे, वक्त नहीं मिला, हुँ, हुँ। एक नौकरी और दिन रात की भाग दौड़, हुँ, हुँ। शायद 2-3 में कहीं और शामिल हो गए हों, लेकिन बड़ा अच्छा मौका मिला उन्हें सुनने का, उनके साथ बैठने अच्छा। का।
उसमें ये भी थी। बहुत ही वो जबरदस्त आदमी थे। शाहिदा हसन आपा मौजूद थी उसमें मंजर भोपाली एक जख्मी हालत में इंडिया से आए थे, उनके साथ एक हादसा हो गया था। अच्छा। तो वो और राहत इंदौरी साहब, ये लोग हमारे यहाँ ब्राइटन मिशिगन में थे उस जमाने में। तो वहाँ इनके साथ बड़ा बेसमेंट में बड़ी अच्छी, बल्कि एक बड़ा अच्छा जुमला उसमें है वीडियो में, असर भाई अगर आप गौर से देखें तो आपको सुनने को मिलेगा। ये मंजर भोपाली पढ़ के और बैठ गए थे सामने, हमारी अम्मी की चौकी के ऊपर ही सब मामला हो रहा था बेसमेंट में। तो राहत इंदौरी से थोड़ी एक दो फरमाइशें और हुई और फिर एक गजल की फरमाइश की, पता नहीं किसी ने सामने से मंजर भोपाली से। तो राहत इंदौरी ने कहा कि देख, मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा, तुझे रात यहीं ठहरना है, पढ़ दे आके जल्दी से। तो बड़ी ये सारी चीजें, इत्तेफाक की बात ये कि आर्काइव्स में हैं, और उसमें से फिर एक बड़ी मेहनत का काम असगर भाई और कमर भाई ये होता है कि उसमें से वो गुफ्तगू एडिट करनी पड़ती है, रफू करनी पड़ती है, जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए मुनासिब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यकीन करें कि जोश साहब का जो इंटरव्यू हमने रेख्ता वालों को भेजा, इसमें एक साहब के साथ ह्यूस्टन के जो ये काम जानते हैं एडिटिंग का, मुझे पूरा वीकेंड लगाना पड़ा उस 1.5 घंटे को निकालने के लिए 4 घंटे की गुफ्तगू में से। सही। नहीं चाहते थे कि कोई जुमला जिससे कि उनके खानवादे को किसी किस्म का भी, क्योंकि जोर साहब एक बेपाक बेधड़क इंसान थे, और उनकी सोच में, उनकी गुफ्तगू में कहीं मुनाफिकत नहीं थी। बहुत भोलापन था। जो जहन में था वही जुबान पे था। बिल्कुल ऐसा ही। कोई फिल्टर्स नहीं थे असगर भाई, अनफिल्टर्ड, अनप्लग्ड। तो कभी कभी उसमें फिर, और उसी से उन्हें खुद नुकसान पहुंचा जब तक वो उसको लोगों ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया। और कुछ लोगों ने तो उनके इंटरव्यू लेके छाप दिए, ऐसे उनके खतूत छाप दिए, तो वो मामला सब बहरहाल। तो अब आप बताइए कि अब 2022 में क्या इनिशिएटिव्स हैं वेलकम के? आप कहाँ, मतलब ये सफर किस तरफ जा रहा है वेलकम बुक बोर्ड का? आप क्या देखते हैं प्रोग्रेस अपने इदारे की? अदील भाई, इसमें प्रोग्रेस बताइए, मैं इजाजत ले लूँ। अच्छा ठीक है। असगर भाई, बड़ी नवाजिश, आप आए, मिले। देखिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपसे बहुत कुछ दिन में फिर मुलाकात होगी, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहिए। तस्वीरें देखी, आपका इंटरव्यू देखा हमने वहाँ पे एक्सपो में, और क्या माशाल्लाह से अगले साल 4 हॉल आपके होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी कमर भाई जनाब, तो कहाँ गुफ्तगू हमारी रुकी थी भाई? विजन की बात हो रही थी कि अब आप इस इदारे को कहाँ लेके जा रहे हैं फ्यूचर में। दरअसल हमने कोई 2 साल से जो एग्जीबिशन रोक दी थी कोविड की वजह से, तो ख्याल ये कि अब 2022 से उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। उस साल में एक बुक फेयर हम अपनी शॉप में लगाते हैं, जिसमें 60% तक डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं, तो काफी गहमा-गहमी रहती है लोगों की वहाँ। बिल्कुल। और पिछले 2 साल से काफी लोगों का प्रेशर है और लोग उसको याद कर रहे हैं, तो ख्याल ये है कि 2022 में इंशाल्लाह उसको जरूर लगाएंगे। और बाकी हम चूंकि न्यू इनोवेशन कोई ना कोई करते रहते हैं अदब के फरोग के लिए, जैसे असगर भाई ने बताया कि वो बुक क्लब बनाया हमने, और फिर ये जो बुक फेयर का स्टार्ट है, ये कुछ ऐसा हुआ था कि 88 में अचानक हमें ख्याल आया कि हमें बुक प्रमोशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर 1-2 दिन मैंने बैठ के और एक खाका बनाया, और उस जमाने में ये था कि जुमा बाजार बहुत लगते थे। क्या बात? सब्जी का जुमा बाजार, गाड़ियों का जुमा बाजार,
कपड़ों का जुम्मा बाजार। तो हमने सोचा जब ये सब बाजार लग सकते हैं तो किताबों का जुम्मा बाजार क्यों नहीं लग सकता। तो हमने बाकायदा एक फिजिबिलिटी बनाई और उस जमाने में उसमें एक अच्छी अमाउंट रखी, जिससे हमने पीटीवी पे ऐड चलवाया। बाकायदा उसको 1 महीने में हमने डिजाइन किया और हमने सोचा कि हर जुमे एक जुम्मा बाजार लगाएंगे हम किताबों का। तो उसका नाम हमने रखा किताबों का जुम्मा बाजार। इल्मो अदब के फरोग का नया सिलसिला, किताबों का जुम्मा बाजार, डिस्काउंट 70% तक। क्या बात। जब ये ऐड मुख्तलिफ अखबारात में छपा और टीवी पे चला, अच्छा वो नीलोफर की आवाज में, तो वो जब हमने जिस जुमे स्टार्ट करना था उस जुमे, हाँ, जो शॉप थी हमारी वो तारिक रोड पे थी। तो शॉप के बाहर हमने टेंट लगा के और वहाँ आर्टिस्ट बिठा के और वो डिस्प्ले कार्ड 45%, 50%, 60%, मुख्तलिफ शेल्फ, मुख्तलिफ टेबल, फिर बच्चों का सेक्शन। अब जब वो स्टार्ट किया हमने तो 9 बजे बुक फेयर स्टार्ट होना था। 7 बजे से लोग वहाँ एंटर होना शुरू हो गए। 7:30 बजे मुझे चौकीदार का फोन आया कि साहब यहाँ तो लोग सिमल ही नहीं रहे हमसे। तो हमने पूरे जितनी भी अपनी टीम थी उनको बुलाया और हम भाग दौड़ कर वहाँ पहुँचे। आप यकीन कीजिए कि रात 10 बजे लोगों को हाथ जोड़ के निकाला हमने। यानी पूरी हमें हमारी एक्सपोर्ट वर्क में जो काम करते थे वो लोग, बुक शॉप के तमाम लोग, गोडाउन के तमाम लोग, सब के सब रात 10 बजे तक हम वो लोगों को उसमें वो करते रहे, एंटरटेन करते रहे। और 4 बजे हमने 12 बजे हमने एक जंग के एक जो इकोनॉमिक उनका देखते हैं, उनको बिठाया टेली काउंटर देके कि यार अंदाजन कितने लोग आए होंगे। तो उन्होंने 4 बजे बताया कि अभी तक 10,000 लोगों ने विजिट किया। क्या बात। नहीं, तो वो इस किताबों का, इस अच्छा वो किस्म के किताबों का जुम्मा बाजार हमने ये सोचा था कि उसको हम 12-14 जुमे लगाएंगे, लेकिन 4 जुमे में वो तमाम स्टॉक गोडाउन का, बुक शॉप का, सब जगह का खत्म हो गया और हम इतने थक गए कि उसके बाद हमने 5वां जुम्मा हिम्मत नहीं की। तो ये बुक फेयर का स्टार्ट वहां से हुआ 88 से। नहीं, बड़े ये देखिए, ये तहरीक जो है, इस किस्म के आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे। और जो भी बात हुई, आपके पास तो आपके भाई मौजूद हैं, जर्नलिज्म के मेजर है उनका। जी जी। तो हमारे ख्याल में कुछ गुफ्तगू के सिलसिले भी कीजिए। जोरा जी निगाह जी। साहिबा बहुत अच्छा एक देखिए, उर्दू अदब का बड़ा नाम है। बड़ा नाम है। जी जी, हमारा तो बहुत उनसे ताल्लुक रहा। और बल्कि हमारी बजिया की जो वालदा थी पाशी, जी जी, उन्होंने हमें बेटा बनाया हुआ था। तो हम, हमारी ज़ौजा हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर जाते थे उनके पास। हम उसी इसी अभी जैसे आपने बजिया का नाम लिया ना, तो हमने वहीं से हमें ख्याल आया कि हमने उनकी कुछ किताबें मंगाई पिछले दिनों। जी जी। और क्या अच्छा हो कि उनसे भी गुफ्तगू हो, उन्हें बुलाइए, जी जी, बिठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं ये गुफ्तगू का सिलसिला। कोई ऐसा सिलसिला रखते हैं बहुत कि दोबारा इसको शुरू किया बहुत जाए। बहुत अच्छा रहेगा प्रमोट करने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि आज की गुफ्तगू खत्म हो, कमर भाई, ये बताइए कि जो अगली नस्ल है, आपके बच्चे हैं, असर भाई के, तो क्या सिलसिला है? कुछ साथ हैं इस बिजनेस इनिशिएटिव में? नहीं, इसमें साथ नहीं है वो। उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई एक मैं आपको बताऊं कि चूंकि इस बिजनेस का फ्यूचर अब नजर नहीं आता, आएगा, बिल्कुल होगा। तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं, बड़े बेटे मेरे ऑस्ट्रेलिया में हैं, छोटे बेटे जो हैं वो लंदन में हैं। थोड़ा सा तारुफ तो करा दीजिए कमर भाई, बच्चों का मतलब, जी नामों जी का भी, जरूर। असर भाई की भी, फैमिली का। जी, बड़ा बेटा है जो है उनका नाम है जैन जैदी, वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो HSBC में मैनेजर ग्लोबल हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम 2-3 साल पहले गए थे, 2-3 महीने रहे। बहुत अच्छी जगह उनकी लिविंग और बहुत। छोटे बेटे जो हैं वो लंदन में है, वो वहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं सही। और दोनों की एजुकेशन यूके में हुई थी।
तो जैन ने एमबीए किया, फिर एमबीए एग्जीक्यूटिव किया हैरियट फोर्ड से, फिर एसीसीए किया पाकिस्तान आके, फिर मजीद उन्होंने सैप किया और फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्स किया। तो माशाल्लाह इसी तरह अदनान ने मास्टर्स किया यूके में और वहीं बिजनेस कर रहे हैं वो। तो नंबर 3 पे एक बेटी है। अच्छा, जैन जैदी बड़े बेटे, नंबर 2 जो है वो अदनान जैदी जो लंदन में है, जी और बेटी है किंजा फातिमा। ये किंजा भी बजिया ने नाम रखा क्योंकि उस जमाने में हम एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे थे जिसे बजिया देख रही थी, तो वहां से एक मैगजीन निकालना था, उसका नाम था किंजा। ठीक ठीक वो ठीक। फिर इत्तेफाक से बेटी तशरीफ लाई तो 90 में फिर इसका नाम किंजा फातिमा रखा। बेटी बेटी कहाँ होती हैं? बेटी यही है, ये नजदीकी यहाँ पे घर के नजदीक हमारे ओशियन मॉल है क्लिफ्टन पे, जी जी तो जी। उसके बैक साइड पे ही उनका घर है। तो उनके जो हमारे समधी साहब हैं उनकी फैक्ट्री है इलेक्ट्रो रॉड की। ठीक ठीक ठीक। तो जो दामाद है हमारे वो वही फैक्ट्री वो चला रहे हैं। तो जैन के एक बेटा एक बेटी है, अदनान के एक बेटा एक बेटी है। माशाल्लाह पिता की शादी माशाल्लाह। हमने पहले कर दी थी, 2011 में कर दी थी। तो उनकी माशाल्लाह एक बड़ी बेटी 10 साल की और 2 बेटे। बहुत बहुत दुआएं सबके लिए। और आपने हाँ। एक नाम जो है उससे हमें महरूम रखा, क्योंकि जी, जी। बच्चे आने का सबब जो शख्स बना, जी, जी। तो भाभी का भी तो तारुफ कराइए। जी, जी। जो भाभी साहिबा हैं आपकी वो हमारी रिश्तेदार भी हैं और शाइस्ता नाम है उनका। हमारा सलाम। 83 में, जी ज़रूर, 83 में हमारी शादी हुई। यानी बहुत तो बहुत हमारा और फिरदौस हम दोनों का बहुत सलाम कही। तो असगर भाई तो मतलब बड़ी डेडिकेशन से फिर बिजनेस में जुड़े हुए हैं आपके साथ जी, जी। माशाल्लाह से। जी, जी। असगर भाई बिल्कुल बच्चों की तरह हैं और ये तो बहुत छोटे थे। ज़ाहिर है कि हमें तकरीबन हम 74 से कारोबार में हैं। तो असगर भाई तकरीबन 90 में जी जी कारोबार बिल्कुल में बिल्कुल। शामिल हुए। नहीं, जिस तरह तो इन्होंने हैंडल किया है इस पूरे एक्सपो, ये जो बुक्स का सिलसिला है, जी, जी, हमारे जी। ख्याल में वो हसन स्क्वायर के बिल्कुल सामने है लोकेशन। वही है, वही। जी, जी, बिल्कुल वही है। जी। बिल्कुल वही हल्का है। हल्का याद है हमें, बहुत जमाना हो गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अब देखिए आपसे और असगर भाई से मुलाकात होगी कुछ दिनों में। जी, जी, ज़रूर। हमारे ख्याल में और जोरा निगाह बल्कि साहिबा से भी देखिए कोई सिलसिला करते हैं कि उनसे एक गुफ्तगू रखी जाए आपके जी, साथ, जी, मैं भी क्योंकि उनसे राब्ता कर लूँगा। मैं भी एक उनसे 2-4 दिन में राब्ता कर लूँगा। एक बड़ा बड़ा खानवादा है उनके। जी, जी। और उनकी बचपन की शायरी उस ज़माने में वालिदा बताती थी और उन्होंने सुनाई हमें, तो मैं हैरान हूँ कि जब वो ग़ालिबन 12 साल की थी, जब उनकी जो उन्होंने नज़्म लिखी वो सुनने के लायक है। आप जो उनकी उनकी एक वालिदा ने नज्म है, मैं बच गई माँ, जो सिलसिला है, अब आप जी, 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 पढ़िए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ओह जी। माय, मतलब बहुत अच्छा लिखती जी, जी, हैं। और बहुत अच्छा। उनसे मेरा उनसे ख़्याल भी है जो हमारी जो फीमेल शायरा हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, बिल्कुल अब देखा जाए अगर तो। कोई शक व शुबा नहीं। और हम चाहते हैं कि क्या अच्छा हो कि आप, हम और वो मिल मिल बैठे एक आधे एक घंटे के लिए। बल्कि उनकी शौहर से भी हमारे बहुत अच्छी मुरासिम थे और वो भी हमारी शॉप पे आया करते थे। वो भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त शख्स थे। तो उनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती थी। ये ज़ारा आपा के जो शौहर थे। जी जी। वो पूरा पूरा जी, घराना जो है बहुत ही, जैसे आपने अभी रईस अमरोवी साहब का घराना और तकी साहब का जी, जी। जिक्र किया, तकी अमरोवी बल्कि उनका साहब का। नाम था माजिद भाई, उनका नाम था बिल्कुल माजिद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि जो इनके भाई थे अ, उम, अम, जो सेक्रेटरी भी रहे, चीफ सेक्रेटरी, वो तो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही रहते थे। सही सही। अ, अ, अमर भाई, इससे पहले कि जहन से निकल जाए जनाब। और बात अधूरी रह जाए, वालिद और वालदा से तारुफ जी, कराते जी। जाइए, क्योंकि उनके बगैर इस प्रोग्राम का, बिल्कुल, बिल्कुल। इस गुफ्तगू का मैं खत्म बल्कि होना अपने मुनासिब नहीं परदादा रहेगा। से शुरू करूँ, परदादा का नाम था लताफ़त हुसैन और हमारी परदादी साहिबा का नाम था जाफ़री बेगम।
और फिर हमारे दादा का नाम था वजारत हुसैन, दादी साहिबा का नाम था सुल्तानी बेगम, और दादा हमारे पुलिस में थे, कोतवाल। उनका दायरा के मुख्तलिफ जगह ड्यूटी रही। लखनऊ भी काफ़ी अच्छा रहे, वैसे तो खैर मेमन में ही रहे, लेकिन लखनऊ और बहुत सी जगह। इसी तरह हमारे जो नाना थे, उनका नाम था गुलाम मासूम, और नानी थी शरीफ बानो। हमारे वालिद का नाम था गयूर अब्बास, और वालदा का नाम था हसीन बानो। और वो माशाल्लाह थी भी बहुत ही हसीन, यानी अपनी पूरी फैमिली में हसीन और जमील थी। तो हमने बेसिक तालीम लाहौर में हासिल की, और फिर ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया, और फिर मास्टर्स हमने इंटरनेशनल रिलेशन में कराची यूनिवर्सिटी से किया। और चूँकि इल्म और अदब का शुरू से बहुत शौक था, तो उसी वजह से हमने फिर ये वेलकम बुक पोर्ट की बुनियाद रखी, वरना तो हम एक्सपोर्ट अखबारात, रसायल और किताबों का तकरीबन 72 से कर रहे थे। तो बिल्कुल उसी का फिर हमने ये एक सिलसिला शुरू किया, और फिर वेलकम बुक पोर्ट को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पूरे पाकिस्तान का हर आदमी तकरीबन जो किताब पढ़ने वाला है वो जानता है वेलकम बुक पोर्ट को। लाहौर से कराची कब कब आए? 74 में 74 में। 74 में आए। सही 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 सही। देखिए इन 3 किताबें जो कि हमारे बैकग्राउंड में हैं, एक चौथी बहुत ही मुख्तसर सी, एक बड़ी पर्सनल चीज जिसकी कंपोजिंग हो रही है, वो जी आपको जी भिजवाएंगे, जो कि है शजरा तो नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि वो तारीख है, तारीख अच्छा मेमन सादात। हम्म, अच्छा अच्छा उनके दादे शाह अशरफ जी ने जी बिल्कुल 5वीं पुश्त हमारी। कहा था कि इस अगर हम यहाँ आबाद हुए तो इसका नाम हम मेवे मन रखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही तो वो मेवे मन से वो मेमन हो गया जी। मेमन हो गया। बिल्कुल जी जी बिल्कुल हालांकि हमारी तहजीब और हमारी गुफ्तगू और हमारा कल्चर जो है वो मेमन कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ अच्छा, लेकिन इत्तफाक से हमने भी एक शजरा नसब पब्लिश किया, जिसे जी नातिक जी जैदी साहब ने कई साल में मुरतब किया। जी ये जी यही मेमन सादात का अपने लोगों का। तो उसमें पूरी हिस्ट्री यही है कि पहले जब हमारे खानवादा यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इसका नाम था मेवा मन, और फिर होते होते वो जैसे कोलाची से कराची हो गया, इसी तरह मेवा बिल्कुल मन से बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी मेमन हो मिसाल दी, गया। बड़ी अच्छी मिसाल दी। तो ये मेवा मन से मेमन जो है वो तकरीबन 50 60 70 बरस में होते होते जी जी बिल्कुल लेकिन हमारे वालिद ने जो सिलसिला शुरू किया, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे तारीख के, तो जी उन्होंने जी 1857 के गदर से शुरू करके और 1978 में उनकी डायरी ये खत्म होती है। 79 में माशाअल्लाह। अच्छा इंतकाल हो गया उनका, वालिद का हमारे, अच्छा, इंतकाल कौन से सन में हुआ? 1979। 79। अच्छा अच्छा वो ठीक। 31 बरस तारीख के प्रोफेसर, किताबें लिख के प्रिंसिपल थे। जी जी उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव था कि पारकर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अच्छा वो हमारे वालिद का आखिरी प्रोजेक्ट था। उन्होंने पूरी हम्म उसकी तामीर भी देखी, और वो उसके पहले प्रिंसिपल थे, तारीख अच्छा के अच्छा प्रोफेसर रहे वहां, और अच्छा जी रिटायर होके पहली दफा वापस इंडिया गए थे 31 बरस बाद, और 5वें दिन वहां हार्ट अटैक हुआ और वहीं दफन है। ओहो जी 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 जी। हमारे अल्लाह दादा के ताला करी साथ के ही रहमत कब्र है। करे। जी अल्लाह ताला करी के आमीन रहमत करे, आमीन आमीन। उनके दर्जात बुलंद करे। तो इसमें उनकी डायरी में आपने एक नाम लिया, सुल्तानी बेगम, राइट? जी जी आपकी दादी, दादी, हमारी दादी। जी आपको जी नाम मिलेगा, आपको अपने वालिद का भी नाम मिलेगा। अच्छा माशाअल्लाह ये जबरदस्त। सारे नाम मौजूद हैं उनकी डायरी में। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो देखिए वो भी इंशाल्लाह कोशिश है कि इसी बरस उसको कम से कम अहले मेमन के लिए जो 50-60 फैमिलीज जिन्हें जानते हैं, जी जी प्रिंट करके, ताकि वहां पहुंच जाए सारी चीज। जी जी उसमें जरूर बड़े जरूर। जिक्र हैं, मीर जीवन अली से शुरू हुआ, हमारे आपके मूरी से आला मीर जीवन जी अली, जी और जी फिर जी जी उनके साथ जो सरकार बरतानिया ने किया,
जी, जी। सारे वाकयात हुँ। उसमें शामिल। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने सफ़हात पे होगी वो? देखिए सब कुछ मिला के हमारे ख्याल में तस्वीर के साथ 80-90 सफ़े तो हो जाएँगे। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। डिपेंड बल्कि करता है कि आपने क्या साइज़ जी, रखेंगे आप। ठीक, ठीक। देख लेंगे इंशाल्लाह। बल्कि आपने कहा कि वेलकम बुक कोर्ट का फ्यूचर के बिल्कुल, मुतालिक आपने सवाल किया था, तो उसपे कमर जलालवी साहब का एक शेर है, भंवर से नाव बचाओ तेरे बस की बात नहीं, भंवर से भंवर नाव। से नाव बचे भंवर से नाव बचे तेरे बस की बात नहीं, खुदा पे छोड़ दे ए ना खुदा खुदा के लिए, क्या बात है, क्या खुदा बात! पे छोड़ दे ए ना खुदा खुदा के लिए। तो बिल्कुल। वेलकम का भी ऐसे ही है कि बस हमने अपनी नाव खुदा पे छोड़ी हुई है। देखिए क्या फ्यूचर होता है इंशाल्लाह। नहीं, शायद आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, देखिए माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो मसरूफ़ हैं अपनी-अपनी ज़िंदगियों में। जी, जी, अ, माशाल्लाह वो मसरूफ़ है। लेकिन ये तो एक तारीख़ी चीज़ होती है, हर चीज़ की एक अहमियत है। बकौल हिमायत अली शायर साहब के कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। जी, जी, बिल्कुल। तो आपने बल्कि हक़ अदा किया ज़ुबान का, अदीबों का, कल्चर का, तहज़ीब का, शोरा के साथ। तो ये सारी चीजें को आपने बताया 500-600 पब्लिकेशंस किताबों जी, जी। को लेके आना सामने और इस तरह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जुबान को आगे बढ़ाने में ये तो एक तारीखी काम है। जी, जी। बल्कि एक अहम काम हमने ये किया था कि 1990 में हमने इसकी एक ब्रांच दुबई में बनाई है, वेलकम बुक शॉप के नाम से। जी जी। बल्कि जब उसका नाम लेना था तो हमने उसका नाम रखा मकतबा अहलन व सहलन। तो वो क्या बात। गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल देने में बड़ा मुश्किल है कि अहलन व सहलन तो मिल ही नहीं सकता। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका आप इंग्लिश नाम देख लें, आप इंग्लिश नाम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इंग्लिश में हमने उसका नाम रखा वेलकम बुक शॉप। तो जब उनके सरकारी डिपार्टमेंट से हम वो उसका ट्रांसलेटर लेट करवाने गए, तो वो वही बना मकतबा अहलन व सहलन, वो अप्रूव हो गया। तो वो माशाल्लाह 90 से वहाँ वेलकम बुक शॉप है हमारी और वो जो असगर भाई से छोटे भाई हैं, वहाँ उसको देख रहे हैं। उनका फिर क्या आना-जाना नाम है? लगता है बहरहाल। जाफ़र ज़ैदी। जाफर जैदी साहब, उन्हें भी सलाम जी, जी। कहिए। जी, ज़रूर अ, इंशाल्लाह। तो जो छोटे भाई हैं उनके बच्चे वगैरह हैं। जी, जी, माशाल्लाह उनकी बड़ी बेटी है, ए लेवल किया उसने और छोटी बेटी ओ लेवल में है और एक बेटा है जो 6th क्लास में है। वो भी 20 साल से वहीं है। देखिए, तो ज़िंदगी रही तो मुलाकात भी रहेगी, बातचीत जी, भी रहेगी। इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह। और आपसे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी और सारी है। जी, हिलाल इंशाल्लाह। हिलाल भाई पहुँच रहे हैं 4 दिन में आपके पास, अच्छा माशाल्लाह। तो फिर कुछ और 20 तारीख को उनकी फ्लाइट है कनाडा से अच्छा, पाकिस्तान। अच्छा। नहीं इंशाल्लाह मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा और फिर देख लेंगे कि क्या बिल्कुल। तरीका हो। अमर भाई, बहुत तबीयत खुश हुई आज। जी, नवाज़िश जनाब इंतहाई मेरी भी तबीयत खुश हुई और आपसे मुलाकात हुई। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह मुलाकातें जारी और सारी रहें, आमीन, सेहत और आमीन। सलामती के साथ इंशाअल्लाह। मैं इल्तमास बल्कि है दुआ, इल्तमास है दुआओं में शामिल रखिए। इख्तिताम मैं एक शेर से करूँगा, कमर जलालवी के, बस अब सो जाओ, नींद आँखों में है, कल फिर सुनाएँगे। क्या बात! बस अब सो जाओ, नींद आँखों में है, कल फिर कल फिर सुनाएँगे। सुनाएँगे। ज़रा-सी रह गई है रात, अफ़साने बहुत से हैं। वाह, 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 वाह! ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था। जी, जी, ज़माना बड़े बड़े शौक से शौक से सुनते हैं। सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ताँ कहते-कहते। दास्तान कहते हैं, क्या बात! वाह, वाह, वाह! क्या आपने उसके साथ माशाअल्लाह मुंसलिक ये आप आपके शेर से ही ये शेर याद आया, जी, बस जी, ये ज़हन में चीज़ आ जाती है, तो अभी तो बहुत कुछ आगे सुनना भी है, सुनाना भी है। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और जनाब, हम तो इंशाल्लाह। बकौल इफ्तिखार आरिफ साहब के उनमें से हैं कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात। जी, जी, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। पलट के देखें, क्या बात! क्या बात! वाह, तो वाह! देखिए ये बहुत जो खूब। आखिरी वक्त चल रहा है हमारा, उसमें बस यही एक पैशन है कि
कुछ घर के लिए, कुछ अपनों से जुड़ जाएं, कुछ अपनों के लिए कुछ ऐसी चीज डॉक्यूमेंट हो जाए, क्योंकि आने वाली नस्लें जब कभी सोचें, ऐन आलमे जवानी में तो नहीं सोचते बच्चे, लेकिन जब वो हमारी आपकी उम्र को पहुंचेंगे तो हम लोग थोड़े बहुत अगर याद आए तो शायद ये गुफ्तगू, शायद ये किताबें उनकी कुछ मदद कर सकें कि भाई हमारे रहनुमाई कर सकें। जी जी, कोई रहनुमाई कर सकें। बिल्कुल। तो ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए है जो कुछ है। नहीं, बिल्कुल जनाब, ये तो आपकी बहुत एक मैं समझता हूँ कि काबिश है आने वाले बच्चों के लिए। और ये उन्हीं का मीडियम है। आने वाली नस्लें इलेक्ट्रॉनिक है, वो किताब हाथ में नहीं लेती, वो तो कहती है यूट्यूब पे हमें जल्दी से फॉर्मूला मिल जाए, गूगल कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद यही है कि वो जब असगर ज़ैदी और कमर ज़ैदी वो गूगल करेंगे तो ये गुफ्तगू उनके सामने जरूर आएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। रम्स, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्स है, जिस रम्स का मारा हुआ ज़हन मुझदे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्स है, जिस रम्स का मारा हुआ ज़हन मुझतहे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। जॉन एलिया।